हाय ऑल, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज मैं आपको थोड़ा सा अलग अवतार में दिख रही होंगी, मास्क एंड ऑल। तो आपको बता दूं कि ये जो मास्क मैंने वेयर किया है, ये एक्चुअली हम लोग कहीं जा रहे हैं, निकल रहे हैं। और हम निकल कहाँ रहे हैं? हम आज जा रहे हैं मम्मा का बूस्टर डोज लेने। मतलब मम्मी जो है मेरी मदर, उनको हम लोग बूस्टर डोज कोरोना का वो इंजेक्शन लेने के लिए जा रहे हैं हम लोग। तो बस अब निकलने की तैयारी हो रही है। तो मैंने सोचा आप लोगों को इन्फॉर्म करूं कि भाई बूस्टर डोज भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके घर में कोई ऐसा इंसान है, सीनियर सिटीजन्स हों या फिर अराउंड 40-50 भी हों, जिन्होंने, या आपके मम्मी पापा हों जिन्होंने फर्स्ट डोज सेकेंड डोज ले लिया है और फिर अब बूस्टर डोज की बारी है उनकी, तो उनको ज़रूर दिलवाएं जाके। और बीइंग बच्चे, आप लोग अगर फोर्स करेंगे तो वो ज़रूर लेंगे, वरना जनरली क्या होता है कि पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो बड़े बच्चों के लिए तो बड़े केयरफुल होते हैं, लेकिन अपने लिए बड़े केयरलेस होते हैं। तो उनके लिए केयरफुल आपको होना है और उनको प्लीज़ फोर्स कीजिए कि वो अपनी बूस्टर डोज को ज़रूर कंप्लीट करें। राइट। तो अब हम लोग चलते हैं और हियर वी गोज़। गाइस लुक, लुक क्या मौसम है बाहर का, वाह। बहुत ठंड है यार, मतलब सर्दी इतनी ज़्यादा है। और देखो हवा कैसे चल रही है, बारिश हुई है रात को तो सारा गीला है हवा। आप देख सकते हैं अभी पौधों में कितनी तेज़ हिल रहे हैं ये सारे। ये एक्चुअली घर के आगे का सीन है मेरा। वाह, लुक एट दिस गाइस, मतलब ये एरिया पूरा हमारे आगे का है। और अभी बस अब मैं निकली बाहर तो मज़ा ही आ गया एक तरह से। मम्मी बोल रही थी मुझे कि ये देखिए, ये हमारे बाहर का है, मेरे गेट का फ्रंट है, ये मम्मी के सारे पौधे हैं। और मम्मा बोल ही रही थी कि बाहर बहुत ठंड हो रही है, लेकिन अब जाके रियलाइज़ हुआ कि ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है कि मज़ा आ रहा है। और ये जो बैकग्राउंड म्यूज़िक आपको सुनाई दे रहा है, ये वो जो आते हैं ना गौ माता के लिए रोटियां लेने के लिए, बचा कुचा खाना लेने के लिए, वो हमारे यहाँ भी आते हैं इस एरिया में। तो गौ माता की सेवा के लिए तो उसमें प्रार्थना लगाई हुई है। तो बस ये हमारे आगे का पैसेज है, रास्ता है जहाँ से हम बाहर निकलते हैं। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी, अभी दिखेगा। अभी वो जो ठेला है वो आते हैं रोज़ यहाँ पर, और सारा जो बचा कुचा खाना होता है घर वाले, वो फ्लैट्स में जितने भी लोग देना चाहते हैं जिनके यहाँ बचा कुचा खाना होता है वो उन्हें देते हैं। और कहते हैं भाई गौशाला में, ये देखिए ये जो है ये वो ठेला है जो दिखाई दे रहा है आपको। और ये सामान ले जाता है पूरा खाना पीने का वो रहा। और ये, और देखिए गाइस ये तुलसी के पौधा, और ये हमारे फ्रंट का व्यू है घर का। ये जो टाइल्स वाला घर है ये हमारा है। राइट। तो आज मैंने आपको पूरा अपना, और ये मम्मी आ गई, सो मम्मी इज़ कमिंग। और गाइस ये देखिए, ये हमारे बाहर मेन रोड का व्यू। और क्योंकि लॉकडाउन है तो सड़कें बिल्कुल खाली हैं, और आज सैटरडे है, लॉकडाउन है तो सड़कें खाली हैं बिल्कुल। और सन्नाटा बसा हुआ है। वैसे नॉर्मली ये रोड जो है बहुत ज़्यादा होती है। ये स्कूल है हमारे यहाँ पे फ्रंट में, और खाली रहती है सड़कें। अभी फ़िलहाल खाली है, एक्चुअली खाली नहीं रहती है, वैसे भरी हुई रहती है। और पानी, बारिश हुआ है तो थोड़ा सा कीचड़ है, थोड़ा सा इधर उधर गीला हो रहा है चारों तरफ से। राइट। तो ये हमारा मेन व्यू है, देखिए आपके लिए है, एंजॉय कीजिए। और अभी देखिए गाइस, ये देखिए, ये मैं स्पेशली आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि लुक एट द ग्रीन बेल्ट। मुझे अपने एरिया में ये चीज़ बहुत पसंद है कि दोनों तरफ पेड़ है और बिल्कुल छाया रहती है। मतलब गर्मियों में भी बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएँ चलती है, बिल्कुल पता ही नहीं चलता। इवन बारिश में भी ये पेड़ इतने घने हैं ना कि इवन बारिश में भी बूंदें पेड़ जहाँ जहाँ बहुत घने हैं वहाँ पर बूंदें नीचे नहीं गिरती हैं, वहाँ पे पानी पेड़ रोक लेता है। तो इतना अच्छा है। और ये देखिए अदर साइड पे मम्मी चलना शुरू हो जाती है। मेरी मम्मा की यही आदत है कि वो एक साइड पे, मेरी साइड पे कभी नहीं चलेंगी, सेकंड साइड पे चलेंगी। तो ये मम्मा जा रही है आगे आगे। और ग्रीन बेल्ट्स देखते रहिए, देखते रहिए, ये पेड़ काउंट करते रहिए अगर कर सके तो। एक के बाद एक पेड़ है, दोनों साइड है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है एरिया।
और ये चीज़ें हैं यहाँ पर, थोड़ा अच्छी है। और अब मम्मा मुझे देख रही है, कहाँ गई? हाँ, और अब ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है एक्चुअली लॉकडाउन है तो यहाँ पे बैरिकेड्स लगे हुए हैं। ये खासियत है हमारे एरिया की कि ये देखिए बैरिकेड्स लग जाते हैं, अगर आपको दिखाई दे रहा हो सामने तो, कि ये बैरिकेड्स लग जाते हैं यहाँ पर। रात को भी जैसे कर्फ्यू लगता है तो 10 बजे के बाद बैरिकेड्स होते हैं, और ये क्लियरली आपको यहाँ दिखेगा। ये दिल्ली पुलिस के बैरिकेड्स हैं। कर्फ्यू जब जब होता है, जैसे रात को 10 बजे के बाद कर्फ्यू होता है तो यहाँ पे बैरिकेड्स लग जाते हैं। ये रोड पूरी बंद कर दी जाती है, मेन रोड है। और ये बेसिकली जो हमारी है, ये मेन रोड है जहाँ पर बसेस चलती है। मतलब वो जो अंदर वाला एरिया था वो तो हमारा पॉकेट के थ्रू जाने वाला है, लेकिन ये मेन रोड है जहाँ पर बसें चलती हैं। तो और ये आगे हमारी डिस्पेंसरी, जहाँ पर अभी फ़िलहाल बूस्टर डोज लग रही थी, तो अब हम इसमें एंटर करने वाले हैं। हम लेट्स सी कि क्या होता है। मम्मा को डर लगता है नहीं लगता है। ये देखिए ये डिस्पेंसरी है, और ये मेरे ख्याल से ये गेट है डिस्पेंसरी का मेन, और ये आपको दिख रहा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। और ये देखिए गाइस, हम वापस आ रहे हैं तो सेम वही बैरिकेड्स हैं, लेकिन आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊंगी यहाँ पे। देखिए एक बाइक फंसी हुई है, अभी निकली है ये बाइक, और इसीलिए मैंने ये स्पेशली शूट किया है कि लोग कितना लूप होल निकालते हैं। मतलब ये रोड बंद है, बैरिकेड्स लगे हुए हैं, ये देखिए एक और बाइक निकल रही है। मतलब गटर्स के ऊपर, जो साइड में गटर्स के ऊपर ढक्कन होते हैं ना लगे हुए, उन साइड्स में से खंबे के उस साइड से निकाल के लेके जा रहे हैं। ये देखिए एक और बाइक आई है। स्पेशली मैं यहाँ रुकी इसीलिए हूँ ताकि आपको एक करतब दिखा सकूँ लोगों के। ये देखिए ये फ़ोटोज़ मैंने क्लिक की हैं, और एक एक बाइक जो है वो रुक रही है। और ये देखिए ये अगेन ग्रीन बेल्ट मैंने दिखाई है आपको। ये तो दिस यार, आई लव दिस रोड। मतलब स्पेशली ये जो इतनी ग्रीनरी है ना, मुझे इस रोड पर इतनी इसलिए पसंद है। ये रोड देखिए, दूर तक देखिएगा लास्ट तक, इसमें आपको पेड़ ही पेड़ दिखेंगे। और ये हमारे पॉकेट का एंट्रेंस, मम्मी आगे आगे, और हम बस, ये हमारी मेन रोड है पॉकेट के अंदर की, और हम चल रहे हैं। और ये देखिए गाइस, हवा देखिए, हवा हवा को देखो आप लोग, मतलब मज़ा आ रहा है हवा देखकर। एन्जॉय इट। हाय गाइस, और अभी हम वापस आ चुके हैं, और घर के बुद्धू घर को आए वाली बात जो होती है ना, वो वाली हुई है हमारे साथ। बड़ी एक्साइटेड थी मैं कि चलो मम्मी को थर्ड डोज भी पूरी हो जाएगी, और मतलब काम अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि मम्मी को लेके मैं बहुत वरिड रहती हूँ कोरोना को लेकर। भाई रहना भी चाहिए, मामा जो है वो डायबिटिक पेशेंट भी हैं, थायराइड भी है उनको, ब्लड प्रेशर भी है। तो बस यही सोचा था कि जल्दी से सब हो जाएगा, बूस्टर डोज भी लग जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बट गए तो वहाँ पता चला जी कि पहले तो वहाँ पे उतना रश नहीं है कि भाई एक डोज खोली जा सके। आपको जैसे पता ही होगा ना कि एक डोज में 10 इंजेक्शन्स होते हैं, और यू नीड 10 पीपल एटलीस्ट कि आपको वो एक डोज खुले, क्योंकि वो कुछ टाइम पीरियड के बाद ख़राब हो जाता है। तो वेस्टेज ना हो इसलिए वो प्रिकॉशनरी तभी वो डोज़ ओपन करते हैं जब 10 लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं। तो पहले तो वो नहीं था, फिर हम उसी उसमें लग गए जुगाड़ में कि भाई कैसे 10 लोग इकट्ठे करें, मैं वो दिमाग में मेरे चलने लगा। लेकिन देन अचानक फिर उधर जो थे उन्होंने बताया, जो ड्यूटी पे होते हैं ना पुलिस कर्मचारी जितने भी होते हैं जो ड्यूटी पे होते हैं, तो वो जब थे तो उन्होंने फिर मुझे ऐसी बातों बातों में बोला कि भाई आप अरेंज तो करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप पहले ये तो बताओ कि डोज़ लगे हुए कितना समय हो गया, सेकंड डोज़ लगे हुए कितना समय हो गया। तब मुझे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली कि अगर आपको सेकंड डोज़ लगे हुए 9 मंथ्स नहीं हुए हैं तो आपको ये बूस्टर डोज़ नहीं लग सकती है। तो जब आप जाएँ ही तब, जब बूस्टर डोज़ लगवाने, जब आपको 9 महीने कंप्लीट हुए हों। और दूसरी चीज़ ये कि सबसे पहली बात, आपको मैसेज आएगा। अगर आपकी दोनों डोज़ कंप्लीट है और आपको 9 मंथ्स जैसे ही कंप्लीट होते हैं दूसरी डोज़ लगे हुए, तो यू विल गेट अ मैसेज, यू विल गेट एसएमएस ऑन द रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर। मतलब जिस फ़ोन नंबर को आपने रजिस्टर्ड कराया होगा ना अपनी फर्स्ट डोज़ के टाइम पर या सेकंड डोज़ के टाइम पर, तब आपको उसी मैसेज नंबर पर मैसेज आएगा, एंड तब आपको वहाँ जाना होगा, तब आपको बूस्टर लगेगा।
तो ये मुझे नहीं पता था और इसलिए सब कुछ एडवेंचरस हो गया। चलिए, इस बहाने ये व्लॉग बन गया, मैंने आपको अपना मोहल्ला दिखाया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा मेरा एरिया। ये जो व्लॉग है पर्टिकुलर, ये पहला व्लॉग होगा, माय एरिया करके सीरीज़ है। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है और थोड़ा-सा अच्छा लग रहा है कि मैं अपने हर व्लॉग को ना पर्टिकुलर सीरीज़ में बाँटती जा रही हूँ। तो ये आपके लिए ईज़ी हो जाएगा कि आपको किस व्लॉग में इंटरेस्ट है, किस तरह के व्लॉग में इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं लाइफ़ के हर एस्पेक्ट को कवर करने वाली हूँ गाइज़। तो हो सकता है कि भई किसी पर्टिकुलर इंसान का किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट में इंटरेस्ट ना हो, तो वो इग्नोर कर सकता है उन व्लॉग्स को। लेकिन आई तो रिकमेंड कि आप प्लीज़ वन्स ही सही एक बार मेरा हर व्लॉग ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि कुछ ना कुछ नॉलेज, कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं निकाल के लाती हूँ, या फिर ऐसी मौज-मस्ती करते हैं तो वो आप जानते हैं मेरे बारे में। तो मतलब मेरा इतना तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि मेरा हर व्लॉग जो है वो वन्स जो है वो वर्थव्हाइल है वो करने के लिए, वॉच करने के लिए, राइट? तो ये वाली बात है कि आप एक बार तो ज़रूर देखिए। और आज का तो दिन ऐसा ही चला गया, करना था कुछ, मैंने सोचा था काम हो जाएगा लेकिन नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। एक बाहर का राउंड हो गया, मौसम बहुत अच्छा है, हवा आपने देखा ही कितनी अच्छी हवा चल रही है। तो इट्स ओके, वर्थवाइल था बाहर निकलना जाना। और अभी के लिए गाइस इतना ही, मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ, राइट? और होपफुली कुछ नया एस्पेक्ट मैं कवर करूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तो होपिंग फॉर दैट, और डोंट फॉरगेट टू टेक बूस्टर इफ़ यू आर एप्लीकेबल फॉर दैट, नॉट एप्लीकेबल, एलिजिबल फॉर दैट, राइट? तो अगर आप एलिजिबल हैं उस चीज़ के लिए कि आप जो है बूस्टर डोज़ लगवा सकें, और एलिजिबिलिटी क्या है, 9 मंथ्स सेकेंड डोज़ को कंप्लीट हुए हो जाना चाहिए, तब आपको बूस्टर डोज़ लगवानी है। तो अगर आप हैं तो प्लीज़ टेक दैट, इट विल रियली बेनिफिट यू इन ऑल द वेज, राइट? कोरोना के नए-नए वेरिएंट आ ही रहे हैं, तो उनसे बचने के लिए बूस्टर डोज़ लगवाते जाओ, लगवाते जाओ, लगवाते जाओ। दैट इज़ ऑल्सो वन वे टू गेट उससे बचने के लिए, राइट? तो गाइज़ ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही, राइट? मिलती हूँ मैं आपसे नए व्लॉग में, और प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं अभी तक, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा अच्छे से अच्छी कंटेंट, अच्छे से अच्छा एस्पेक्ट जो है लाइफ का, हर एक एस्पेक्ट लाने वाली हूँ, राइट? सो कीप ट्यून्ड। और राइट, तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और टेक बूस्टर डोज, राइट? डोंट फॉरगेट। सो अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।